रानी मांगा भी तो तूने क्या मांग लिया? क्या हुआ महाराज? ये क्या है? तुम क्या सोचते थे कि मैं चूड़ा चुने मांगूंगी? वाह महाराज, अरे तुम तो छत्रे खानदान के हो, ये कैसी दशा आपकी इतनी देर में होगी महाराज? रानी तुम भला एक बात समझिए कि कौन सा ऐसा बाप होगा, कौन सा ऐसा बाप होगा जो एक राजा को, एक लड़के को भिखारी और एक लड़के को राजा बना देगा। रानी तुम्हारी मत मारी गई है। अरे मोरे मोरे राम भरत कोई आखी, मोरे राम भरत आखी, कटता हूँ वही शंकर साथी। तुमने सोचा कैसे कि हम भरत से प्रेम नहीं करते हैं, केवल राम से ही प्रेम करते हैं? तुम्हारी आज बुद्धि मारी गई। अरे यही सब कीन तू वही बिन पूछे, यही सब कीन तू वही बिन पूछे, कोई मनोरथ जय हुई झूठे। ये लगा है कि जो हमने तुमसे बगैर पूछे हुए फैसला ले लिया कि मैं अपने बड़े पुत्र को राजा बना दूंगा, लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमने तो एक राजनीति के अनुसार अपने बड़े पुत्र को राजा बनाना चाहा। अब गलती हमारी इतनी ही है कि जो मैंने तुमसे नहीं पूछा। अरे कर्जा हम वही हुई बरदाना, कर्जा हम वही हुई बरदाना, कि हम तुम्हारे दो वरदान कर्जे के रूप में हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा मांग मांगो कि जो हमें भी अच्छा लगे और पूरी प्रजा को भी अच्छा लगे। ऐसा ना हो रानी तुम कुछ गलत बोल दो। और सुनिए रानी, सुनो, तो तुम चाहती हो हम तुम्हारा एक वरदान, पहला वरदान तुमने मांगा भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा वरदान मांगा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। हाँ, वनवास मांगा है। ठीक है, सुनिए रानी, तुम्हारा जो पहला वरदान भारत के लिए राजगद्दी है, सुनो। अवश्य दूत पठई को हम बताना। रानी हम सुबह होते हैं तुम्हारे कहने अनुसार मैं सुबह ही के देह में अपना दूध भेज दूंगा। अवश्य दूत पठई को हम बताना। और भरत को बुलवा लूंगा। जिस प्रकार मैंने राम के लिए राज्याभिषेक की तैयारी की थी, सुबह ऐलान करके मैं भरत के लिए राज दे दूंगा। सुनो रानी, लेकिन जो तुम्हारा दूसरा वरदान है रानी, हमारे कहने से मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम इसको समझ कर और ये दूसरा वरदान त्याग कर दूसरा वरदान मांग लो, कोई दूसरा मांग लो। सुनो रानी, अरे सब